जय श्री राधे। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को हम यह बताना चाहेंगे कि माघ कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वह किस दिन पड़ेगी। तो सर्वप्रथम हम बताएंगे कि अंग्रेजी समयानुसार यानी अंग्रेजी दिनांक के अनुसार यह जो है चतुर्थी 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह चतुर्थी मान्य हो रही है, जिसमें तृतीया तिथि 11:18 तक व्याप्त है। इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जा रही है। तब पर चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि व्याप्त होने की वजह से यह जो चतुर्थी है वह तृतीया उदयाकालीन के बाद जो है वह मान हो जाएगी चतुर्थी तिथि का। तो प्रत्येक व्रत और त्योहार में अलग अलग भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। जैसे में कोई त्योहार का मध्याह्न ग्रहणी तिथि होता है, कोई तिथियों का जो है वह प्रदोषकालीन व्यापनी होना चाहिए, कोई तिथियों को जो है त्योहार में उदयाकालीन यानी जब सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि है उसी का दिन भर मान्य होता है। परंतु इसमें जो है वह चंद्रोदय के समय जो तिथि व्याप्त हो रही है उसी को माना जाएगा। तो यह 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार यह गणेश चतुर्थी पड़ रही है। और मंगलवार के दिन होने के वजह से जो है इस गणेश चतुर्थी का नाम अंगारकी जो है गणेश चतुर्थी पड़ गया, क्योंकि मंगलवार को पड़ रही है। इसी के वजह से इस चतुर्थी का नाम अंगारकी चतुर्थी भी हो गया है। तो इस दिन व्रत करने का जो विधि है कि भगवान गणेश जी को मोदक जो है, मोदक बहुत प्रिय है इसमें जो दे रहा है कि भगवान गणेश जी को लड्डू मोदक ये सब प्रिय जो है आहार है भगवान का। तो इस दिन दे रहा है कि तिल के 10 लड्डू बनाना चाहिए। ऐसे आप अधिक भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम तिल के 10 लड्डू बनाना चाहिए और उसको भोग लगाना चाहिए। आप लोग स्वयं कथा में पढ़ेंगे या सुनेंगे किसी ब्राह्मण के द्वारा। तो इस दिन पूजा विधि विधान से जो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए यह व्रत जो है वह महिलाएं करती है। यह संकटी व्रत जो है वह अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, संतान की रक्षा के लिए जो है वह इस व्रत को लोग करते हैं। इसको करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उनकी सभी बाधाएं जो है इस व्रत की वजह से संकटी, इसका नाम ही संकटी है। संकटी यानी संकटों का नाश करने वाला यह जो है वह चतुर्थी है। और इस दिन विशेष रूप से भगवान की जो है वह पूजा करनी चाहिए। आप जिस प्रकार कर सके पंचोपचार से कर सकते हैं, गंध अक्षत फूल द्वीप नैवेद्य धूप इत्यादि से भी, नहीं तो खोरसोपचार से भी आप कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार सामर्थ्य हो उस प्रकार आप पूजन करा सकते हैं या अपने से भी कर सकते हैं। कथा ब्राह्मण के मुख से सुन सकते हैं, पंडित जी के मुख से, या अपने भी कथा पढ़ करके जल अर्घ इत्यादि दे सकते हैं। तो अर्घ का जो है समय 8:35 वाराणसी के अनुसार, बनारस का जो समय के अनुसार इसमें चंद्रोदय है वह 8:35 पर जो है अर्घ का समय है। तो इस दिन अर्घ के समय जो है, अर्घ जब चंद्रोदय हो जा रहा है जो है 8:35 पर, इसके बाद जो है अर्घ इत्यादि दिया जाता है। तो आप अर्घ 9 बजे दीजिए, 8:40 पर दीजिए। मतलब इसी के अंतराल में आप अर्घ दे सकते हैं जब चंद्र आपको समक्ष दिखने लगे। तो यह भी होता है कि बादल के वजह से चंद्रमा जो है वह नहीं देखते हैं कभी कभी, तो उस समय मान लिया जाता है कि चंद्रोदय का समय इतना बजे है
और इतने बजे के बाद हम जो है वह अर्घ चंद्रमा को उदय जान करके हम लोग चंद्रमा का ध्यान करके भी अर्घ दे सकते हैं। तब इसी के साथ हम इस वीडियो का विश्राम करते हैं। राधे राधे।